नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। फटाफट अंदाज में देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीती वनडे सीरीज। यशस्वी जायसवाल ने बनाया रिकॉर्ड। विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और दक्षिण अफ्रीका को 47 ओवर और 5 गेंदों में 270 रन पर ऑल आउट कर दिया। 271 रन के लक्ष्य को पाने के लिए मैदान पर उतरी भारतीय टीम ने 40 ओवरों में मैच 9 विकेट से जीत लिया। भारत की ओर से सबसे अधिक नाबाद 116 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। यह उनका पहला वनडे इंटरनेशनल शतक भी है। क्विंटन डिकॉक ने वाइजैग में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। एडम गिलक्रिस्ट पीछे छूटे, सनत जयसूर्या की बराबरी की। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। डिकॉक ने 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम वनडे में भी भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली। डिकॉक ने 8 चौके और 6 छक्के की मदद से 89 गेंदों पर 106 रन बनाए। डिकॉक के वनडे इंटरनेशनल करियर का यह 23वां शतक रहा। वहीं भारत के विरुद्ध वनडे इंटरनेशनल में उनकी 7वीं सेंचुरी रही। भारत से जाते जाते पाक को सुना गए पुतिन अफगानिस्तान पर ऐसा क्या कहा कि तिलमिला उठे मुनीर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अफगानिस्तान पर दिए गए बयान से पाकिस्तान में खलबली मच सकती है। पुतिन ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप से अफगानिस्तान की स्थिति और खराब हुई है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर चिंतित किया जाए और पुतिन का यह बयान रूस और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा सकता है। जनरल मुनीर की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इंडिगो मामले के बीच सरकार ने तय किया विमान किराया। केंद्र सरकार की प्राइस कैप के मुताबिक घरेलू रूट पर 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए अधिकतम 7,500 रुपये का किराया तय किया गया है। 500 से 1,000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये किराया तय किया गया है। हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव। बीजेपी ने कहा ममता आग से खेल रही है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा से सटे इलाके में सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रखी। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। जाते जाते पुतिन कर गए ऐसा काम जिंदगी भर याद रखेगा आईटीसी मौर्या होटल का स्टाफ। रूसी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक होटल के स्टाफ ने पुतिन से एक ग्रुप फोटो की निवेदन किया था। पुतिन न सिर्फ रुके बल्कि मुस्कुराते हुए तस्वीर के लिए खड़े हुए। फोटो क्लिक होने के बाद स्टाफ ने उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद दिया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए विदाई दी। उनकी यह सहजता भारत दौरे के माहौल को और मानवीय बनाती दिखी। ऐसा कड़ा एक्शन लेंगे जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगा। इंडिगो संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच केंद्र सरकार अब सख्त रुख में दिखाई दे रही है। उड़ानों की भारी अव्यवस्था और हजारों यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ संकेत दिया है कि सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का है और आने वाली कार्रवाई पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक मिसाल बनेगी। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखे जाने के बीच ममता का पोस्ट। ममता बनर्जी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद की भूमि है। इस भूमि ने किसी भी बांटने वाले कदम के आगे सिर नहीं झुकाया है और न ही आने वाले दिनों में ऐसा करेगी। ऑफिस टाइम के बाद बॉस का कॉल रिसीव नहीं करने का लोकसभा में पेश हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्राइवेट मेंबर बिल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। इस बिल में प्रस्ताव है कि कर्मचारियों को ऑफिस के समय के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन सुनने के लिए मजबूर न किया जाए।
बाबा साहेब की मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां भी अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित हैं, उनकी सुरक्षा अब और मजबूत की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ शरारती तत्व मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी मूर्तियों के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी और उनके ऊपर छत्र भी लगाया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जीडीपी में 8% ग्रोथ नई रफ्तार का संकेत। पीएम मोदी बोले, दुनिया में हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अगले 10 वर्षों में देश को गुलामी की सोच से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज हर सेक्टर पुरानी सोच को छोड़ रहा है और गर्व के साथ नई कामयाबी हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के बाद अब सरकार की नजर अगले बड़े बदलाव पर। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में सफलता हासिल करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम्स विभाग को अपना अगला प्रमुख लक्ष्य घोषित किया और कहा, अब समय आ गया है कि कस्टम्स को भी फेसलेस और आधुनिक बनाया जाए। इससे आयात निर्यात प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज होगी। क्वाड देशों का साफ संदेश। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ की सजा की मांग। आतंकवाद पर दिया साझा बयान। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले क्वाड ने लाल किले धमाके में शामिल दोषियों, साजिशकर्ताओं और फंडिंग करने वाले न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर बल दिया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों से इसमें सहयोग करने का आग्रह किया। केरल में निकाय चुनाव को क्यों कहा जा रहा 2026 का लिटमस टेस्ट, त्रिकोणीय बन गई लड़ाई। केरल में अगले साल होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसे 2026 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेफ्ट के सामने अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस अपनी वापसी के बेताब है और बीजेपी अपनी जड़ें जमाने की जद्दोजहद में जुटी है। सीमांचल में लगेगा बिहार के पुलिस अफसरों का जमावड़ा। अमित शाह कर सकते हैं शिरकत। बिहार की सुरक्षा एवं संरक्षा पर विचार के लिए सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में राज्य भर के वरीय पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगने वाला है। यह पहला अवसर होगा जब पुलिस महकमे के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बैठक करेंगे। पूर्णिया में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए जिला पुलिस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। कई लोगों को नंगा कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर खेसारी लाल ने दे दी खुली चुनौती। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम लाइव पर राम मंदिर पर दिए बयान पर सफाई दी। उन्होंने छपरा के लोगों का चुनाव में सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि उन्हें राम विरोधी कहा, जबकि उन्होंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। अयोध्या के बाद मथुरा काशी विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद काशी और मथुरा विवाद पर बात होने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा विवाद से जुड़े सवाल पर कहा कि सभी जगह पहुंचेंगे और विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। फिल्म अभिनेताओं के गुटखा और सिगरेट के प्रचार पर पाबंदी लगाए सरकार। बसपा नेता रामजी गौतम ने संसद में उठाई मांग। बसपा नेता रामजी गौतम ने संसद में फिल्म अभिनेताओं द्वारा गुटखा और सिगरेट के प्रचार पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचार युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
उन्होंने सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 19 दिसंबर तक पेश हों। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस का नोटिस। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। उनसे वित्तीय लेन देन और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। पुलिस ने उनसे 19 दिसंबर तक जांच अधिकारियों के सामने पेश होने या जानकारी देने को कहा है। उनसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव और यंग इंडियन को भेजे गए फंड्स का ब्यौरा मांगा गया है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार पर वेतन और पेंशन का बोझ बढ़ेगा। वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने सरकार को वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखने की चेतावनी दी है। तेजस्वी यादव विदेश मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया, तेजस्वी यादव क्यों गए विदेश। केंद्रीय मंत्री मांझी ने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सत्र छोटा होने के बावजूद विदेश गए। उन्होंने कहा कि वे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी उन पर हमला बोला है। पीएम आशा योजना के तहत किसानों का पंजीयन शुरू। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जब भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो देश पदक तालिका में शीर्ष 5 में जगह बनाएगा। उन्होंने बताया कि आज भारतीय खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने खेल बजट को 2014 के 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2025 में 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। बिहार बुलडोजर एक्शन को लेकर हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, पदाधिकारी और दुकानदार के बीच हाथापाई, 2 हिरासत में। बिहार के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आज हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल पदाधिकारी और दुकानदार के बीच झड़प हो गई। इसके साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गूगल ट्रेंड्स में वैभव सूर्यवंशी, भारत के नंबर 1 क्रिकेटर, प्रियांश आर्या दूसरे, टॉप 10 में जेएमएमआर रॉड्रिग्स और स्मृति मंधाना भी शामिल। भारत के 14 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी साल 2025 में देश में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सनालिटी बन गए हैं। वहीं दुनिया भर में वह 6ठे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सनालिटी रहे। तो ये थी आज की टॉप 50 खबरें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।